बस हो गया, थोड़ा और आरज़ू, और कोशिश करो। मेरा बच्चा, जाने का शुक्र है। इसके कंधे पर भी तुम्हारे जैसा ही एक निशान है। कहाँ जा रही हो तुम? बच्चे को दूध तो पिला दो। रुक जाओ मेरी बच्ची, रुक जाओ। वो बच्ची माँ के बिना कैसे पलेगी? कुछ तो रहम करो। जावेदा, रुक जाओ जावेदा। वो मेरी बेटी नहीं है, नहीं है। वो मेरी बेटी नहीं हो सकती। जेनेट। हाँ दादी माँ, कहिए। तुम्हारे लिए पार्सल है। हाँ, आ रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल परी लग रही हो। नोट भी है, किसने भेजा है? ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहती थी, मेलिसा। मेरी एक क्लासमेट है, मैंने उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया था, उसी ने भेजा है। क्या बात है। पहन के देखो कैसी लग रही है, ट्राई तो करो। जो पहनी हूँ वो ज्यादा अच्छी है। अब हाँ, अच्छी तो है, पर ये ड्रेस तुम कभी भी पहन सकती हो। पर आज तुम्हारा खास दिन है तो ये पहन लो। पर मुझे यही ड्रेस पसंद है दादी। अब कौन है? हाँ मेलिसा, कहो। तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? हाँ थैंक यू, पर इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी एहसान के लिए नहीं बनाया था। ऑलरेडी तुम उसके लिए पैसे दे चुकी हो। अगर मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो आज मैं ग्रेजुएट नहीं होती। वैसे भी वो कोई न्यू ड्रेस थोड़ी है, मेरे क्लोसेट में पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि आज सेरेमनी है तो तुम्हारे पास ड्रेस नहीं होगी, इसलिए वो ड्रेस तुम्हें दे दी। मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू, पर मेरी दादी ने मेरे लिए ड्रेस बनाई है, मैं वही पहनूंगी। सेरेमनी में मिलते हैं। हाँ ठीक है, मिलते हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या मेरी प्रिंसेस तैयार हो गई? माँ, वाह, टर्न हो जाओ जरा। क्या बात है। ये ड्रेस अच्छी तो लग रही है ना? मुझे तो डर लग रहा है कहीं सलीम तुम्हें प्रपोज ही ना कर दे। काश ऐसा हो। उसे कॉल तो किया ना? दोनों साथ जा रहे हो ना सेरेमनी में? हाँ हाँ, मैंने कॉल कर दिया। मैंने कहा हम साथ जाएंगे, वो आता ही होगा। टर्न हो जाओ, मुझे देखने दो। बाल आगे रखना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मॉम। मेरी प्रिंसेस
बहुत सुंदर लग रही हो। आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? हाँ अच्छा दादी, प्लीज आप लेट मत होना, ठीक है? मुझे तो सालों से इस दिन का इंतजार था। मैं किसी भी तरह वहाँ पहुँच जाऊंगी। ओ मेरी प्यारी दादी, अब प्लीज आप रोना मत। आज मैं इतनी खुश हूँ कि कोई मुझे रुला नहीं सकता। हाँ बोलो बेस्ते, तुम ऑर्फनेज के बाहर आ गई क्या? नहीं जेनेट, मैं नहीं आ पा रही हूँ। प्रिंसिपल मैम तो मुझे छोड़ ही नहीं रही हैं। पर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम्हारी बहन का ग्रेजुएशन डे है आज? मैंने उन्हें बताया था, पर वो बोल रही हैं कि उसके लिए किसी का परमिशन लेटर लगेगा। उन्होंने बोला कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। जेनेट तुम ही आ जाओ प्लीज। ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ। थैंक यू। हेलो सलीम, कब तक आ रहे हो? मैं रेडी हूँ। सलीम, मुझे जरा कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना होगा मेलिसा। तुम सेरेमनी में पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। हम वहाँ साथ जाने वाले थे ना, और तुमने मुझसे प्रॉमिस भी तो किया था सलीम। देखो मैंने तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं किया था, और मैं तुम्हें सेरेमनी में तो मिल ही रहा हूँ, तो तुम वहाँ पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। क्या हुआ? अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? वो तुम पर बिल्कुल नहीं गई आरज़ू। अच्छा हुआ। हाँ? एक तरीके से अच्छा ही हुआ। वैसे भी तो अभी उसी के दिन है अच्छे से सजने संवरने के। वो एक हफ्ते से इस दिन की तैयारी कर रही थी। ग्रेजुएशन डे के लिए इतना कुछ कर रही है, पता नहीं शादी में क्या करने वाली है। लो मेरे बारे में बातें चल रही है ना? आ जाओ मेरी प्रिंसेस, आ जाओ। तुम्हारे पापा को फिक्र हो रही है। तुम ग्रेजुएट हो गई हो तो जल्दी ही शादी भी करनी पड़ेगी। रहने दो, मैं अपनी बेटी को किसी के हवाले नहीं करने वाला। हाँ, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए ऐसा ही कहती थी। उनका बस चलता तो अपने बेटे को गोद से नीचे ही नहीं उतारती। लेकिन कोई ना कोई महारानी आ ही जाती है बेटे को छीनने के लिए। बस भी कीजिए, बेटी के सामने तो नहीं। सलीम से बात हुई तुम्हारी? कब आ रहा है वो? मैं सलीम के साथ नहीं जा रही हूँ। क्यों? उसने कहा उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। ऐसे अपसेट नहीं होते प्रिंसेस। सलीम काम करने वाला लड़का है, शायद उससे कोई काम होगा जो वो टाल नहीं पाया होगा। मेरी ओर देखो, मैंने कहा ना अपसेट नहीं होते। जेनेट, तुम आज यहाँ कैसे? बेस्ते को लेने आई हूँ, प्रिंसिपल मैम से बात करनी है। ठीक है, उससे बात करके समझाओ उसे। दादी, दादी नहीं दादी, मुझे मत छोड़ो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है नानी। मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे आपसे दूर नहीं रहना है दादी। दादी मुझे छोड़ दो, मुझे अपने साथ ले चलो दादी। आज कितनी बड़ी हो गई तुम। जिस दिन मैंने तुम्हें वहाँ छोड़ा था, दिल का एक टुकड़ा भी छोड़ आई थी। अब तो ऊपर वाले से यही प्रे करती हूँ कि तुम्हें कभी फिर वैसा जिंदगी में दिन ना देखना पड़े। जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे ना? मुझे भूलोगी तो नहीं? कैसे भूल पाऊंगा, तुम हमेशा मेरे साथ जो रहोगी।
देखा अली, तुम अपना वादा भूल गए और मुझे भी। मैं रास्ते में हूँ मेलिसा, आ रहा हूँ। मैं अभी अभी निकला हूँ यहाँ से। हम भी रास्ते में ही हैं। अगर तुम लेट पहुँचे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मेलिसा, मैंने पहले कभी कोई प्रॉमिस तोड़ा है क्या? यू डोंट वरी, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। जेनेट, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गई, वरना वो प्रिंसिपल मैम ने तो ठान लिया था कि वो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। पहले पता होता कि तुमने क्लास स्किप की है तो परमिशन लेने आती भी नहीं। अरे बस एक ही तो क्लास मिस की है मैंने। अब तुम्हारी क्लास मैं लूंगी। जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। जेनेट! जेनेट, तुम ठीक हो? जेनेट, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? क्रॉसिंग के पास कोई ऐसी गाड़ी चलाता है क्या? आराम से, आराम से। तुम्हें गाड़ी देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए। ऐसे रोड कौन क्रॉस करता है? एक तो गलती तुम्हारी है और मुझे ब्लेम कर रहे हो। अच्छा हुआ गाड़ी की स्पीड कम थी, वरना कुछ भी हो सकता था। अच्छा, अब तुम मुझे क्रॉस करना सिखाओगे? माफी तुम्हें मांगनी चाहिए। आज मुझे सेरेमनी में पहुंचना है, वरना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। लगता है हम दोनों की मंजिल एक ही है। वैसे आज से जेनेट आर्किटेक्ट बनने वाली है। चुप कर। क्या बात है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं, फिर सैंडल रिपेयर करवा लेंगे और फिर सेरेमनी में साथ चलते हैं। जरूरत नहीं है, हम बस में चले जाएंगे। जाओ, तुम जाकर हील उठाओ। अब चल। तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये सब ट्रिक्स किसी और लड़की पर आजमाना। ये क्या किया तुमने जेनेट? हम आराम से कार में मुझसे ऐसे नहीं चला जाएगा। पकड़ो इसे। वो साफ झूठ बोल रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? और तुम क्या किसी के साथ भी चली जाओगी? पता नहीं, अच्छा लड़का लग रहा था और काफी हैंडसम भी था। तुम्हारे कहने का मतलब है हैंडसम है तो अच्छा ही होगा। गाड़ी तो ढंग से चला नहीं पाता।